का पेपर देते हैं फिर बेवकूफ होगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 25 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन और कल 20 तारीख को जो है संसद मार्च के घेराव के दौरान छात्रों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जिस तरह से घसीट कर जो है गिरफ्तार किया गया, उस विरोध में मोहनलाल सुखेड़े विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला कुछ देर पहले फूका गया और छात्रों की मांग है कि जब तक जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता तब तक जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ जो युवा नेता है, छात्र नेता, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ महिपाल सिंह जी है। महिपाल सिंह जी, लगातार एनएसयूआई पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब 20 तारीख को जो संसद घेराव जो है सीजेपी पार्टी है या फिर यूं कहते हैं जंतर मंतर से प्रदर्शन किया गया, अब आप भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता था तो भैया देखो, आज हम युवा हैं, युवा एग्जाम नीट का एग्जाम दिया उन्होंने 2 साल मेहनत की, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। अगर नीट का पेपर अगर लीक हो जाता है, जब एक बच्चा एग्जाम देके आता है उसको पता है मैंने अच्छे परसेंट बन रहे हैं, तो वो अगर लीक हो जाता है तो उसका दिल टूटेगा। फिर उन्होंने ऐसे बहुत सारे युवाओं ने, देश में दर्जनों युवाओं ने सुसाइड किए। उसको लेके एक प्रोटेस्ट चालू हुआ, देश भर में आवाज उठी कि भी नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी इन्होंने री एग्जाम कराया, री एग्जाम में भी कुछ गड़बड़ियां आई, इनका रिजल्ट आया, रिजल्ट में गड़बड़ियां आई। उसको लेके आंदोलन चल रहा है कई दिनों से। लोग जंतर मंतर पे, कई संगठन है, कोई दूसरा संगठन भी है, लेकिन बेटे बच्चों के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए लोगों को तानाशाही तरीके से उठा के ले जाती है, वो गिरफ्तार करती है। जो बच्चे धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, मतलब जो अपने बताना चाहते हैं, उनको भी ये महिलाओं के साथ मारपीट कर रही है। आपने वीडियो देखे होंगे, कई जो एक मेल पुरुष जो महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है, बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। उनके साथ देखो, आज संवैधानिक देश में रहते हैं, संविधान सबको परमिशन देता है अपना बात रखने का। बिल्कुल गलत तरीके से ये सरकार कर रही है। इसमें क्या करना चाहिए मोदी सरकार? क्यों बचाना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को? जब उनकी है तो रिजाइन दे दे, भाई गलती है उनकी। आप नीट का एग्जाम है और अभी जो री एग्जाम कराया उन्होंने, री एग्जाम का जो रिजल्ट भी आया उसमें बहुत सारे मोदी सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाह रही है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहिए। इनमें बीजेपी के नेता सारे मिले हुए हैं। री एग्जाम कराने के बाद भी रिजल्ट आने के, रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां आई, ऐसे बहुत सारे हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया। उसमें एक एग्जाम्पल अपने उदयपुर का भी है, जो बहुत जल्द कल या परसों ही सुसाइड हुआ है, किसी बच्चे ने किया है। ये बहुत गलत तरीका है, इसलिए हम रिजाइन मांग रहे हैं। हम कोई गलत मांग नहीं है हमारी, बहुत लीगल मांग है। अगर उनमें इंसानियत हो तो दे दे बात। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में एनएसयूआई जो है प्रदर्शन जगह जगह पे कर रही है। पूर्व में भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। 2 दिन पूर्व जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जिस तरह से घसीट कर गाड़ी में करके ले जाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आप देख लीजिए, आज देश भर के अंदर युवाओं का हालात आज ऐसा है कि युवा सड़कों पर है, लाखों की तादाद में युवा सड़कों पर है। फिर भी ये सरकार निकम्मी इतनी सरकार है कि हमारे देश के युवा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी जब वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, उनके साथ में किस तरह से पुलिस ने मारपीट, धक्का मुक्की, उनके ब्लड तक उनके चेहरे से निकले, ये पूरा देश देख रहा है। आज आप देख लो, जंतर मंतर पर आतंकवादी समझ करके देश के युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, वो बहुत खराब है, वो गलत है। आप देख लीजिए कि आने वाले टाइम में 2029 के अंदर केंद्र सरकार में इस नरेंद्र मोदी को यही युवा फेंकेंगे और वापिस राहुल गांधी जी देश के आने वाले नए पीएम है। जी, देखिए कुछ और युवा है, उनसे जानेंगे हमारे साथ। भैया बताएं मुझे, लगातार जो है वो भाजपा ये कह रही है जो प्रदर्शन छात्रों का प्रदर्शन था उसको कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, कांग्रेस छात्रों के नाम पर जो है राजनीति करके सत्ता का जो है द्वार है, सड़क है, मार्ग वो देखना चाह रही है। छात्र किसी पार्टी का नहीं होता है। छात्र उसकी शिक्षा के लिए अध्ययनरत रहता है। वो उसके माँ बाप उसके लिए पैसा लगा के उसकी पढ़ाई कराते हैं, उसकी कोचिंग की तैयारी कराते हैं, और जब उसका पेपर लीक हो जाता है तो उसकी भावनाएं आहत होती है। छात्र उसके भविष्य की दौड़ में होता है, उसका किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं होता है। जो पार्टी छात्र हितों के लिए हाईजैक कर लिया पूरे प्रदर्शन को, कैसे करा हाईजैक? भाई आज युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ हर वर्ग कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इससे पहले देख लो आप, किसान 1 सालों तक बॉर्डर पर बैठा रहा, 1 सालों तक इनके केंद्र जंतर मंतर पर बैठा रहा। तो इस तरीके से कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। आप छात्र वर्ग की बात नहीं करें, न किसान वर्ग इनसे खुश है, न मजदूर वर्ग इनसे खुश है। कोई भी वर्ग हो जाए, आप इनसे कोई खुश नहीं है। हम तो यही चाहते हैं
कि कोई काबिल मंत्री हो उसको बिठाएं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुपचाप इस्तीफा दे दे, अन्यथा ये भारत का जेएनजी है, जाग गया है, कहीं यूं नहीं हो संसद में घुस के इस्तीफा दिला दे। जी देखिए, युवा अगर जागता है, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, माता ऐसे नारे करते हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, समझेंगे। जब जो है मुख्य द्वार जो है उसके यहाँ फाटक लगाकर जो है छात्र प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, और जो है युवा उनसे जानेंगे क्या कुछ जो कहना है। भैया, आप द्वार पर बैठे हो, जमीन पर एक तरफ जंतर मंतर पर कई सारे युवा बैठे हैं, जेनजी जिनको कह रहे हैं वो बैठे हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, जिस तरीके से ये सरकार छोटे छोटे बच्चों पर लाठियां चला रही है, जैसे आपने देखा ही होगा भैया, 5-5 साल के बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई, तो वो सरकार बदलनी चाहिए भैया। जैसे आप देखो दिल्ली में सोनम वांगचुक और ये सब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो मतलब क्या है भैया, सरकार तो बदलनी चाहिए। ये सरकार बदलनी चाहिए। और यहाँ पर जो है छात्रों ने मुख्य द्वार गेट को जो बंद करवाने आए थे, ऐसे में पुलिस जो बल है यहाँ पर मौके पर पहुंचा है, वो जो है डीएसपी जो शर्मा यहाँ पर है, और गेट जो है वो बंद नहीं करने देते, और छात्र जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। और कहीं कहीं जो है वो छात्रों को जो है अब जो है पुलिस जो है रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि छात्र जो मुख्य द्वार इस गेट को जो बंद कर दिया था, अब जो है वापस इस गेट को जो है आकर बैठ गए अपनी कुछ मांगों को लेकर। जो अपनी ये पुलिस जो है रास्ता बंद नहीं करवाने दे रही है, और जो है यहाँ से हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी के साथ पूर्ण प्रजाप, उदयपुर न्यूज। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आरके कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें यूआईटी यूडीए कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेटेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अम्बेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितरड़ी, उदयपुर। कॉल इट 6010 800010। आरके कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।